और करेंगे वो क्या है, वो जो लिंक लगा के करेंगे इमरान खान का केस। क्यों भाई ये इमरान खान को आइसोलेशन में डाल रहे हैं। और आज हमारे लॉयर जब सलमान राजा वहाँ पेश हुए हैं तो उन्होंने कहा इमरान खान को व्हाट्सएप पे लिया, ना उनकी आवाज आ रही थी ना हमारी उनको जा रही थी। और इस किस्म का केस, ये तो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जज साहब भी। ये केस नहीं है आप। और उनको ये पता है कि सारे जो खैर अब मैं क्या कहूँ, सारों को पता तो है कि हमारी मैडम जो रूल ऑफ लॉ तो जजेस के साथ क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालात हैं वादी तिरा में जो कल हुआ उस हवाले से हमें तो तस्वीरें देखी हैं, यकीन करें दिल बिल्कुल खराब हुआ है उसे देखकर। इतना जुल्म है कि किसने ये कहाँ से। अब वैसे हमें ये तो पता चलना चाहिए कि ये किस चीज़ से किसने कैसे ये शहीद हुए सारे बच्चे औरतें, इतने लोग कैसे शहीद हुए हैं। हमें ये तो बताना चाहिए कि शहीद कैसे हुए। क्या ये ड्रोन था, ये क्या चीज़ थी, ये बम था, एक बेगुनाह लोगों के ऊपर बम मार दिया, तो ये पता तो होना चाहिए कि कौन कर रहा है। मैडम इमरान खान का मौकफ इस पे जो है वो एक दफा फिर आप बता दें ताकि देखिए इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा और ये आज से नहीं कह रहे। आपको पता है कि 2004 से इमरान खान जब ये इन्होंने शुरू किया था, 2004 से अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने जाके जब बाहर अफ्रीकनों से मिलने के ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आप जब बेगुनाह लोग शहीद होंगे तो उनके खानदान खड़े नहीं होंगे और वो आगे से जो उनकी तकलीफ सोचें जो बच गए होंगे। हाँ, अल्लाह माफ करे कि हमारे किसी के साथ ऐसे हो तो हमारे क्या ताल्लुकात, या डंडा पड़ता तो गुस्सा चढ़ जाता है। वहाँ पे आप पूरा खानदान खत्म कर दो, छोटे छोटे बच्चे चले गए, तो उसके बाद आप दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। इमरान खान 2004 से कह रहे हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान में 80,000 बेगुनाह लोग उसके बाद बम और इन चीज़ों के अंदर शहीद हुए। ये चीज़ शुरू ही नहीं होनी चाहिए। तब तो हम कहते थे अमेरिका बैठा हुआ है उधर और उसकी वजह से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अब कोई वजह नहीं हम किसी को नजर आ रही है। मैं पाकिस्तानी होते हुए कह रही हूँ, अरे हमें ये कहना शुरू करते हैं कि जी ये सारे दहशतगर्द हैं, सारे खेती में ये बच्चे दहशतगर्द हैं, हमें बताए तो सही कि ये क्या हुआ। मैडम आप तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, खान साहब की हुकूमत है, बार बार कह भी चुके हैं अली गंडापुर को, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन ये तो जो करवा रहे हैं फौजी वो उसके नीचे हो रहा है ना ऑपरेशन, तो ये उनको तो हमें बताना चाहिए कि ये जितने बच्चे गए कल कहीं और बॉम्ब गिर जाएगा। अपने लोगों को नहीं मरना चाहिए, अपने लोगों को नहीं मरना, अपने बच्चे को। हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसका हमारी पूरी हुकूमत का सबका मिलके, अगर औरतों और बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हम और इन बॉम्ब से नहीं बचा सकते, हमारा दिल टूट गया। हम क्या करें, हम बेबस हैं। हमें इमरान खान को बाहर निकालना है, हमें इमरान खान को इसलिए बाहर निकलना चाहिए ताकि ये यहाँ पे और आप पहले हमने 6 महीने में जब इमरान खान की हुकूमत थी और पिछले महीनों में भी आपने ये कहाँ चीजें होती देखी। सडनली हमें पता चला कि कोई नया ब्रांड आ गया। पहले हमने सुना था अल-कायदा है, अब हमने सुना कोई दाइश की कोई चीज है, अब हमने सुना है कि एक नया ब्रांड आया उसको खारिज कहते हैं शायद। जी तो ये नया ब्रांड आ गया, तो ब्रांडिंग नया कोई ब्रांड आ गया और ये नहीं पता है कौन और क्यों कर रहे हैं। बच्चे और औरतों को क्यों मार रहे हैं ये नहीं समझ आई, किसके खिलाफ कर रहे हैं बच्चे और औरतों के खिलाफ ये बम मार रहे हैं। मैडम गवर्नमेंट का रोल पे बताइएगा थोड़ा सा। गवर्नमेंट का उनके पास इस वक्त है इमरान खान ने तो पैगाम दे दिया, उससे ज्यादा तो जो पैगाम था वो पब्लिकली दे दिया था इमरान खान को। मैडम 27 दिसंबर का जलसा जो है उस हवाले से आगे जाके बात करते हैं। मैडम बतौर अपोजिशन पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो नाकाम होती जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? थोड़ा सा पीछे होंगे, आगे जाए, मुलाकात के टाइम में यहाँ मुलाकात जी नाजरीन, अभी आपने सुना कि अलीमा खान जो है पहुंची हैं अडयाला जेल और ये दागल नाके से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर जो है यहाँ आज अलीमा खान की गाड़ी रुकी और यहाँ कारकुनान ने जो है उनको हिसार में लिया है। उसके बाद उन्होंने
आपकी मुलाकात के टाइम है भाई वो कह रहे यार गाड़ी जो है जी नाजरीन, अलीमा खान ने जो है पैदल मार्च शुरू किया है अडयाला जेल की जानिब। अलीमा खान साहिबा यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हमरा यहाँ पे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नाजरीन, अडयाला जेल के बाहर से आप देख सकते हैं अलीमा खान ने यहाँ पे आगे बढ़ रही है। जी नाजरीन, अलीमा खान अपने दिगर कारकुनान के हमरा जो है अपने वकला के हमरा अडयाला जेल की जानिब जो है मार्च शुरू किया हुआ है और अभी आगे दागल नाका है। जी नाजरीन, आज जो है MPS की भी कॉल थी कि यहाँ अडयाला जेल पहुंचा जाए। और यहाँ इसके बाद जो है आज MPS भी यहाँ पहुंचे हैं और अलीमा खान अपनी दो बहनों के हमरा यहाँ जब पहुंची हैं तो उन्हें जो है तो दागल से कबल जो है वो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है और उसके बाद कारकुनान का आप रश देख सकते हैं। अलीमा खान पैदल मार्च कर रही हैं अडयाला जेल की जानिब और कारकुनान और वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। यहाँ MPS भी पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है और इसके अलावा वहाँ पीछे अलीमा खान जो है वहाँ रुक चुकी हैं और नारेबाजी की जा रही है। जैसे वो आगे आती हैं तो कारकुनान उन्हें असार में ले लेते हैं। समाविया ताहिर और उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो मौजूद हैं। आगे सामने पुलिस आप देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं ये अडयाला के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। अडयाला की सड़कों पर कारकुनान की बड़ी तादाद में रश है और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ MPS भी मौजूद हैं। अलीमा खान जो है यहाँ आज जेल की जानिब पेशकदमी कर रही हैं। देख सकते हैं ये पुलिस की नफरी है और दूसरी जानिब अलीमा खान।